एक अमीर आदमी को अचानक अपनी पत्नी के मन की बात सुनने की शक्ति मिल गई। जब वह ऑफिस जा रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी के मन की आवाज सुनाई देता है। वह सोच रही होती है कि दोपहर में अपनी सबसे अच्छी सहेली की पार्टी में जाएगी, क्योंकि उसकी सहेली ने वहाँ कई हैंडसम लड़कों को बुलाया था। इसलिए उसने तय किया था कि वह बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनकर जाएगी। पत्नी की यह बात सुनते ही आदमी का सारा मूड खराब हो जाता है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट से गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज दोपहर उसे उसके हाथ का बना खाना खाना है और वह खुद लंच लेकर उसके ऑफिस आए। ये सुनकर महिला एकदम हैरान रह जाती है। मजबूरी में वह हाँ कह देती है और तुरंत अपनी सबसे अच्छी सहेली को फोन करके बता देती है कि वह आज पार्टी में नहीं आ पाएगी। थोड़ी ही देर में दोपहर हो जाती है। महिला खाना लेकर सीईओ के ऑफिस पहुंचती है। बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन मन ही मन अपने पति को खूब कोस रही थी और सोच रही थी कि उसी की वजह से उसकी पार्टी का पूरा मजा खराब हो गया। वो उसे चॉपस्टिक पकड़ाते हुए कहती है कि पहले उसके बनाए हुए फ्राइड एग का स्वाद चखे। लेकिन जैसे ही आदमी पहला निवाला लेने वाला होता है, उसे पत्नी के मन की बात सुनाई देती है कि उसने जानबूझकर उसमें इतना ज्यादा नमक डाल दिया है कि कोई भी उसे नहीं खा पाएगा। ये सुनते ही वह तुरंत अंडा वापस रख देता है और कहता है कि वह उसकी प्लेट में रखा स्टेक खा लेगा। महिला के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह अपना स्टेक उसकी तरफ बढ़ा देती है। लेकिन पहला ही निवाला खाते ही आदमी जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि स्टेक में बहुत ज्यादा मिर्च थी। असल में महिला पहले से समझ गई थी कि उसका पति स्टेक ही खाएगा, इसलिए उसने उसमें जानबूझकर खूब सारी मिर्च डाल दी थी। ऊपर से वह चिंता दिखाने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अब आदमी उसके हाथ का बना कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं करता। वो साफ कह देता है कि अब से उसे उसके लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महिला उसे परेशान करने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो तुरंत कहती है कि पति के लिए खाना बनाना उसकी जिम्मेदारी है। इस पर आदमी साफ साफ कह देता है कि उसका बनाया हुआ खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होता। फिर वह कहता है कि इन दिनों कंपनी में बहुत ज्यादा काम चल रहा है और उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, इसलिए वह चाहता है कि दोनों कुछ समय के लिए अलग अलग कमरों में सोए, ताकि उसकी वजह से पत्नी की नींद खराब ना हो। लेकिन महिला उसी समय मना कर देती है, क्योंकि वह अकेले बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी। सच तो यह था कि उनकी शादी सिर्फ एक समझौते के लिए हुई थी। शादी को पूरा 1 साल हो चुका था, लेकिन उसका पति हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था। महिला हर रात सिर्फ इसी इंतजार में रहती थी कि उसका पति सो जाए, ताकि वह चुपके से उसके 6 पैक एब्स को छूकर अपने मन की इच्छा पूरी कर सके। जैसे ही आदमी ने उसके मन की यह बात सुनी, उसने अलग कमरे में सोने का फैसला और भी मजबूत कर लिया। अपनी बात मनवाने के लिए महिला सीधे अपनी सास के पास पहुंच जाती है। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसकी सास ये बात सुनते ही नाराज हो जाती है और अपने बेटे को साफ कह देती है कि वह अपनी पत्नी से अलग कमरे में नहीं सोएगा। वह कहती है कि उनकी सभी सहेलियां दादी बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब तक पोते या पोती का सुख भी नहीं मिला। इस पर आदमी शांत होकर कहता है कि कंपनी इस समय अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है, इसलिए वह अगले 3 साल तक बच्चा नहीं चाहता। ये सुनते ही उसकी माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कहती है कि उसके पिता भी हमेशा सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहते थे और परिवार को कभी समय नहीं देते थे। यहाँ तक कि उन्हें यह भी शक होने लगता है कि कहीं उसके बेटे की जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं है, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ इतना ठंडा व्यवहार करता है। आखिरकार अपनी माँ को शांत करने के लिए आदमी मजबूरी में मान जाता है कि वह अलग कमरे में नहीं सोएगा। रात होते ही महिला बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। आदमी थोड़ा असहज महसूस करता है और लाइट बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन महिला पहले ही कमरे का स्विच खराब कर चुकी होती है, क्योंकि वह कुछ देर और उसके आकर्षक शरीर को देखना चाहती थी। फिर वह मुस्कुराकर अपने पति से कहती है कि उसे एक किस करे, क्योंकि शादी के पूरे 1 साल बाद भी दोनों ने आज तक एक दूसरे को किस नहीं किया था। आदमी पहले मना करना चाहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी की उम्मीदों से भरी आंखों को देखता है तो आखिरकार उसका दिल पिघल जाता है और वह उसकी बात मान लेता है।